सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मानव साहब का श्रीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आगे जाओ आप सारा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला हाय 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 हाय, खट्टर मर गया हाय 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 हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर मर गया हाय हाय, जान ले रहे हम तो दुष्यंत मर गया हाय 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 हाय। हरियाणा चौक पर चले जाए मोची नहीं बैठे, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद। बस स्टैंड समझो रोड जल्दी बन जाएगी। हाँ वहाँ जाओ आप, बोलते रहो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय। किसान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि महाराज की जय। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। गली गली से आई आवाज, जय रविदास, गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि, जय रविदास, गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि, जय रविदास। जय भीम, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़ और आज हमारे साथ जुड़े हैं भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप वानखड़ जी। जी वानखड़ जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, आज हम लोग इसलिए खड़े आए हैं क्योंकि डाबड़ा में तारीख को लड़के ने सुसाइड कर ली थी। जी कुछ समय पहले 3 साल पहले उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था जी, बट कुदरत का करिश्मा रहा, वो बच गई। जी। अब 3 साल की प्रताड़ना लगातार झेलते झेलते पीड़ित परिवार जो दबंग जाति के लोगों ने इतना परेशान कर दिया जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए उसने जाके सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद में हमने डेड बॉडी रखी शहर के अंदर, जहाँ पे प्रशासन ने अपनी दबंगता दिखाते हुए और जो अपराधी है उनका साथ देते हुए, उनका संरक्षण करते हुए हमारी डेड बॉडी को नाजायज़ तरीके से, इनलीगल तरीके से उठा के उसका अंतिम संस्कार तो नहीं कहूँगा, उसको जलाने का काम हिसार प्रशासन ने किया और उसके ऊपर तेल डाल के, तेल छिड़क के उसको जलाने का काम प्रशासन ने किया। जो कि यहाँ पे डीएसपी साहब बोल रहे थे कि हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करेंगे, जबकि कानून व्यवस्था हिंदू रीति रिवाज ये कहता है कि 7 बजे के बाद में आप किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन डीएसपी ने तेल छिड़क के उसको जलाने का काम 8:30 बजे किया। ये तो सबसे पहले तो ये अपराध उन्होंने किया। दूसरा अपराध ये किया कि मेरे जैसे साथियों को पुलिस के एक घटिया मानसिकता के व्यक्ति था, उसने उठाया, उसने मारा, पीटा, गालियां दी, जाति से शब्द बोले। तो इस संबंध में हम आज एक छोटी कॉल दी जिसमें हमारे 250-300 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में हम लोग प्रशासन की ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। 22 तारीख को एडीजीपी कार्यालय का घेराव होगा, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है SC/ST का जो एप्लीकेशन आती है उसके तुरंत प्रभाव से पर्चा दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ का गुंडा घटिया प्रशासन, यहाँ के जो डीएसपी बोलते हैं कि मैं न्याय नहीं दे सकता तो कोई न्याय नहीं दे सकता। ये क्या बात हो भाई? हमें न्याय लेना आता है। प्रशासन की
सरकार की गर्दन पे पाँव रख के हम न्याय ले लेंगे, ये मजाक थोड़ी ना है। ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारे बाबूजी खड़े हैं, जब हमारे पिता तुले बाबूजी, हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारी आदरणीय मैडम जी खड़ी हैं, ये साथी ये हमारी माता जी खड़ी हैं, तमाम साथी हमारे जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो हम लोग किसी भी सूरत में कम नहीं है। और प्रशासन ये सोचता ना कि हम लोग बदमाशी कर जाएंगे तो बदमाशी प्रशासन को करने नहीं देंगे, ये लोग एट्रोसिटी करते हैं। और दूसरा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं, भाई कब तक घरों में घुसे रहोगे, कब तक बिलों में पड़े रहोगे, तुम लोग बाहर निकलो और जो तुम्हारे साथ में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जंग जारी करो, लड़ाई लड़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि जो अन्य अत्याचार जो करे उसके हाथ कांप जाए, उसको समझ में आ जाए कि ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है। अगर इसकी तरफ आंख उठा के देख लिया तो पूरे परिवार को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो भाई एक एक करते पिटते रहोगा। मेरे अंदर बाबा साहब के विचार हैं, मान्यवर साहब काशीराम की औलाद हूँ, उनका खून हूँ, मैं पीछे नहीं झुकूंगा, मैं पीछे नहीं खड़ा हूँगा। मैं अग्रणी श्रेणी में हमेशा खड़ा होकर समाज की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मैं अपनी गर्दन कटाने पड़े गर्दन कटाऊंगा, लेकिन मैं दे दीजिए। सर मेरा नाम गायत्री है और जी मेरा नाम गायत्री है सर, मैं हिसार से हूँ और छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकते हो आप मेरे को। बड़ा तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है, लेकिन सर जो ये मेरे शहर में जो छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही है इनके प्रति जो ये भाई साहब जो आवाज़ उठाते हैं, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है और इनकी FRI तक भी लिखी नहीं जाती। किसी की कंप्लेंट जैसे इन्होंने बोला भाई 3 दिन या 4 दिन से ये घूम रहे, इनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हुई। तो मेरा तो यही है कहने का मतलब, जो हमारा ये जो प्रशासन है बिल्कुल ही घटिया रवैये का है इनका, बिल्कुल ही किसी का भी यानी कि जो दबे कुचले हैं थोड़े बहुत हमारे लोग उनका साथ नहीं देते ये। और ये जो पूंजीपति लोग हैं इनके उनकी आवाज़ पे काम करते रहते हैं सर। जी जी चाहिए हमारे जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, तो किस तरह से आपको इंसाफ चाहिए, किस तरह का न्याय की आप मांग कर रहे हैं? सर आज तो भाई को भी जलाया गया, मटिया तेल छिड़कते, कल हमारे को भी जलाया जाएगा, इसीलिए न्याय मांगने के कार्यक्रम करेंगे। जी, हमारे साथ जुड़े हैं संजय चौहान जी, जय भीम आर्मी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संजय चौहान जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जय भीम। आपसे एक सवाल है चौहान साहब के, आज हिंदुस्तान के अंदर समाज के इतने संगठन हैं, इतनी आर्मी और सेनाएं बना दी गई है, ऐसे ऐसे संगठन बना दिए गए, उसके बावजूद भी एक FIR तक दर्ज करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? देखिए, जब से हरियाणा के अंदर ये भाजपा की सरकार आई है जी, दलित और पिछड़ों के ऊपर लगातार अत्याचार होने लग रहे हैं। जो 1 तारीख का मामला है, जो 1 जनवरी का मामला है, ये डाबड़ा का मामला है। डाबड़ा के अंदर जो लोग हैं वो प्रभावशाली लोग हैं, राजनीतिक उनकी पहुंच है। ये 3 साल से पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा था, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उससे पहले एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, जहर खा लिया था, जो बच गई, उधर से बच गई वो। 1 तारीख को पवन ने सुसाइड कर ली, उनके अत्याचारों से तंग आकर। उसकी बॉडी को लेकर पीड़ित परिवार के साथ हम धरने पे बैठे थे, तो हमने जैसे ही पता चला वहाँ बैठना शुरू किया। एक जैसे ही DSP ने पता लगा कि प्रदीप भानखड़, संजय चौहान, अन्य लोग आने लग रहे हैं और ये कल बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो 5:15 बजे 6 तारीख को DSP अशोक दल बल के सहित आया और हमारे को उठा लिया और पीड़ित परिवार को अलग गाड़ी में बिठा दिया, हमारे को अलग ले गए और आज़ाद नगर थाने के अंदर हमारे को बंदी बना लिया। और वहाँ पर प्रदीप भानखड़ के साथ मार पिटाई की, जाति सूचक गाली दी। उसकी 7 तारीख को बयान दर्ज हुए प्रदीप भानखड़ के प्रधान के, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे ये प्रतीत होता है कि दलित जो पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते रहो, लेकिन जो इनके ऊपर जो अधिकारी हैं, जो इनके मंत्री संतरी हैं, जो इनके आपस में रिश्तेदार लगते हैं, ये बचाने का काम करते हैं। इसके अंदर भी वही हो रहा है। आज हमने जिंदल पार्क से लेके सिटी थाने तक रोज प्रदर्शन किया था, सिटी थाने का घेराव किया था। DSP सतपाल यादव और डिप्टी मजिस्ट्रेट तहसीलदार ने हमारे को अंदर बुलाया, कमेटी के साथी अंदर गए। DSP यादव की बयानों से प्रतीत होता है कि जो भाई प्रदीप भानखड़ का जो MLR जो कटी है, जो 3 दिन तक अस्पताल में दाखिल थे, उसके ऊपर ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो जिन्हें गाली गलौज की थी वो पुलिस कर्मचारी है। प्रशासन उसको बचाने का काम करने लग रहा है।
लेकिन प्रशासन बहुजन समाज के लोगों को कमज़ोर ना समझे। आने वाली 22 जनवरी को अगर उससे पहले ये कार्रवाई कर देते हैं, मृत जो परिवार है उनको इंसाफ मिल जाता है, या प्रधान भानखड़ की साहब की जो एमएलआर हो रही है उसके ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है उस पुलिस वाले की, तो ठीक है। नहीं तो 22 जनवरी को एडीजीपी साहब का बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोग घेराव करेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह फतेहाबाद भीम आर्मी का पूर्व जिला प्रभारी हूँ जी। और मैं यहाँ पर जो प्रदीप भानखड़ जी हैं, ये हमारे अच्छे मित्र हैं और भीम आर्मी के दबंग नेता हैं, उभरते हुए सितारे हैं। तो ये दावड़ा जो कांड था पवन, उसके सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो धरना दिया गया था, वो भाई साहब को धक्के से पुलिस प्रशासन ने उस डेड बॉडी को जलाया जी, और हमारे प्रदर्शनकारियों को, कार्यकर्ताओं को वहाँ से घसीट करके ज़बरदस्ती घरों में बस में भरा गया। और भाई प्रदीप भानखड़ को एक जातिवादी पुलिस कर्मचारी ने उसको थप्पड़ लात गुच्छे और से पिटा और उनको जाति सूचक गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ दी कि आपके चैनल पे मैं बता भी नहीं सकता जी। और उनको गैर कानूनी तरीके से बंधक बना करके आज़ाद थाने के अंदर रखा और फिर उनको करीब 7 बजे के 1.5 घंटे में बंधक बनाने के बाद उनको छोड़ा गया। और भाई प्रदीप भानखड़ को काफ़ी चोटें आई थी, इसलिए सिविल हॉस्पिटल में वो क्या हो गए, भर्ती हुए और स्टेटमेंट हुई। मैं उस दिन भी आया हुआ था, तो डिप्टी साहब यहाँ पर अशोक कुमार आए हुए थे, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और SC/ST एक्ट और 323 और अन्य IPC की धाराओं में पर्चा दर्ज होना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि काशीनाथ और भारत सरकार का जो केस आया था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, जब उसको रिव्यू किया गया, उसमें ये कहा गया कि कहते हैं कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन या किसी की स्टेटमेंट होती है SC के बंदे की SC/ST एक्ट में, उसमें तुरंत FIR करने का प्रोविज़न है। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोग उस पुलिस वाले को बचाने के लिए तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल DSP साहब कर रहा है और अब तक उसकी 3 दिन हो गए कि FIR दर्ज नहीं हुई है। आज हमने सिटी थाने का घेराव किया है और पूरे हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 22 तारीख को पूरा हरियाणा की भीम आर्मी और सामाजिक संगठन, जो भी सामाजिक संगठन हमारे बने हुए हैं गांव मोहल्लों में, तो उनसे सारे के मीटिंग कर करके, मैं पुन्ना से बिलोंग करता हूं सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मेरे गांव में कम से कम 50,000 की जनसंख्या है, वो गली मोहल्ले में मीटिंग हम करेंगे। मेरे साथ दिनेश बोध भी आया है, अजय नैला भी है, रमन बैंस है भीम आर्मी के, तो हरपाल बोध आए हुए हैं और टेकाराम ताऊ जी है, बुजुर्ग हैं और समय तैयार रहते हैं। तो हम गांव-गांव मोहल्ले मीटिंग करके 22 तारीख को पूरे दल बल के साथ में पूरी गाड़ियों के डंडे लगा करके हम यहाँ हिसार की दर्रा के ऊपर पहुँचेंगे और भाई पवन दावड़ा को हम न्याय दिलवाएंगे और उनको गिरफ्तारी करवाएंगे और भाई प्रदीप भानखड़ की जो FIR है वो दर्ज करवाएंगे। तो मैं सभी आज ये नरेंद्र मोदी सरकार, RSS की सरकार और BJP की सरकार, जहाँ बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर नाम लिखे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, दलित समाज की सुरक्षा करेंगे, तो लेकिन आज हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, छिड़छुड़ाती बड़ी कड़कती ठंड के अंदर यहाँ पर देखो यहाँ आई हुई है हमारे ताऊ टेका जी, ये भी कड़कड़ाती बड़ी ठंड के अंदर आई हुई है। हमारी ये बहन है, गुड़िया है, ये देखो अपने आई हुई हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसलिए हमारे दलित समाज पे, महिलाओं पे जो क्या हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, तो उनको छुटकारा मिले। लेकिन BJP की जो नीति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दलितों को मत मारो, मेरे को मत मारो, ये मोदी जो कहते हैं, ये सरेआम खोखली होती दिखाई दे रही है। बल्कि यहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं बचा, बल्कि तानाशाह ये सरकार बनी हुई है, RSS की सरकार बनी हुई है। उनके इशारों पे यहाँ का SP, यहाँ का DC और यहाँ का SHO काम करता है, बल्कि न्याय का से काम नहीं करता, संविधान से कार्य नहीं करता। हम इसको 22 तारीख को दल बल के साथ, झंडे के साथ में आएंगे, फिर इस पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को हम सबक सिखाएंगे और उन पवन भाई को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो FIR नहीं हो रही है, हम बड़े शब्द में कहना देना चाहते हैं कि डिप्टी साहब, आप जातिगत मानसिकता से ग्रस्त न हो करके तुरंत FIR जो प्रदीप भानखड़ ने बयान स्टेटमेंट दी है उस पर दर्ज कराएं, अन्यथा आपको महंगा पड़ेगा और आने वाली जनता आपको बख्शेगी नहीं, फिर आप पे भी कार्रवाई होगी और उस पर तो पुलिस वाले पे तो होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। 22 तारीख को सारे साथी डंडे के साथ
हिसार की धरा पे पहुंचेंगे।